काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो गए। सभी लोग आ जाएं और अपना अपना किताब निकाल लेंगे। दोस्त, मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 97वां श्लोक, नक्षत्र प्रकरण के 57वां श्लोक देखिए क्या कहते हैं। गंडातंद्र शूलपात व्याघात गंडावमे संक्रांति व्यतिपात वैधृति शिनवाली कुहुदर्शके वज्रे कृष्ण चतुर्दशी यम घटी दग्ध योगे मृतो विष्टो सोदभेदन पितृभि शस्ता शुमा शांतितः। देखिए दोस्त, इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। गंडांतेन्द्र वसूल पात परिघौ व्याघात गंडावमे संक्रांति व्यतिपात वैधृति शिनिवाली कुहुदर्शके वज्रे कृष्ण चतुर्दशीषु यम घटे दग्ध योगे मृतौ द्विषाद तोयादित्य दिति मृत्यु योगे विष्टो सौदर्भे पितृभे पितरोः जन्म नक्षत्रे जनिः न सस्ता शांतितः शुभा भवति। दोस्तों, सभी लोग बोर्ड की ओर देखेंगे। देखिए इनका कहना क्या है। संतानोत्पत्ति कब हो? संतान की उत्पत्ति में अशुभ समय। दोस्तों, समय का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हर चीज का मुहूर्त है, हर चीज का योग है। जो काम बिना मुहूर्त का होता है, बिना योग का होता है, वह काम सफल नहीं हो पाता है, या यूं कहें वह काम तो हो ही नहीं पाता है। तो चलिए देखें, इनका कहना है गंडांत। अगर यदि संतान गंडांत में हुआ तो बड़ा शुभ नहीं है, वह अशुभ है, वह अशुभ है। देखें, गंडांत ज्येष्ठा शूल योग महापात परिघ व्याघात गंड योग तिथिक्षय संक्रांति व्यतिपात योग वैधृति शनिवाली कुहू मीन्स अमावस्या।
इन योग में अगर यदि संतानोत्पत्ति होती है तो उसे शुभ नहीं कहा गया है। हाँ, गंडांत योग में संतान होता है तो बड़ा वह दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, माता पिता भी कष्ट भोगते हैं संतान के साथ साथ। संतान के साथ साथ माता पिता भी कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं। अगर संतान इस बताए गए योग में होता है तो ये जी एक कथा आती है श्रीमद् देवी भागवत की, जिसमें गंडांत की चर्चा है। ये जी एक ऋषि मुनि थे, उन्हें एक संतान हुआ था, लेकिन जब तक संतान नहीं हुआ न वह अच्छे थे, स्वस्थ थे, अच्छे खाते पीते थे। लेकिन जब से संतान हुआ ना, तब से वो परेशान थे। वह माता पिता दोनों बीमार रहने लगे, संतान भी बीमार में था। तो उस समय वह ज्योतिषियों के पास गए, उनसे कब पूछा कि भाई हमें ये बताइए कि जब से मेरा संतान हुआ है हम इतना परेशान क्यों हैं। ये जी उसमें उनसे ज्योतिषी ने कहा कि हे मुने, आपका संतान जो हुआ ना वह गंडांत में हुआ है, वह गंडांत में हुआ है, इसलिए आप परेशान हैं, संतान भी परेशान है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यदि इस युग में संतान होता है तो संतान तो कष्ट भोगता ही है, दुख भोगता ही है, उसके माता पिता भी दुख कष्ट सहते हैं, वह भी कष्ट भोगते हैं। इसलिए आगे बढ़िए तो कहते हैं गंडांत ज्येष्ठा नक्षत्र शूल योग महापात योग परिघ योग व्याघात योग गंड योग तिथि 6। हाँ जी, जब कोई तिथि 6 हो, ऐसी अवस्था में संतान पैदा होता है तो वह भी बड़ा कष्ट भोगता है। और संक्रांति यह भी ठीक नहीं है। व्यतिपात जैसा नाम वैसा गुण, वह धृति शनि वाली कुहू में अमावस्या वज्र योग कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। दोस्तों, यह सब संतान उत्पत्ति के लिए अशुभ समय है। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी, बच्चे बात नहीं मानते, वो बात सुनने को तैयार नहीं होते माता पिता का। तो आप ये जाने, पहले लोग संतानोत्पत्ति के लिए जाते थे ना, तो शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, शुभ समय को वह देख कर जाते थे। तो उससे क्या होता था, संतान धर्मात्मा होता था, बेटा धर्मात्मा होता था, वो माता पिता का आज्ञाकारी होता था, उनकी बातों को वह मानता था।
आगे चलिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, यह भी ठीक नहीं है। यमघंट योग, यह भी ठीक नहीं है। आपको हम पहले बताए थे यमघंट योग किसे कहते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था कि यमघंट योग किसे कहते हैं। आइए हम बाद में भी बताएंगे, लेकिन आप ये समझें कि यमघंट योग में भी संतानोत्पत्ति अशुभ है। दग्ध योग, दग्ध योग देखिए इसका नाम ही क्या है, दग्ध योग। दग्ध मीन्स होता है जला हुआ। हाँ, ऐसा योग जो जला हुआ हो। और मृत्यु योग, ये सब योग बहुत अच्छे नहीं है। जैसा नाम वैसा गुण। भद्रा, सोदर के नक्षत्र भी एक नहीं होना चाहिए। हाँ, भाई भाई का नक्षत्र भी एक नहीं होना चाहिए, यह भी ठीक नहीं है। माता पिता के नक्षत्र, जी, जिस नक्षत्र में माता पिता का नक्षत्र है, इसमें वो भय है, उस नक्षत्र में संतान नहीं होना चाहिए। अगर यदि दोनों का नक्षत्र एक मिल जाता है, या तो पिता का और संतान का नक्षत्र एक हो, या फिर माता को और संतान का नक्षत्र एक हो जाए, तो यह दोष है। तो इनका कहना ये है कि जो बताया गया जो योग है, इस योग में संतानोत्पत्ति अशुभ है। वह संतान कभी अपने माता पिता को सुख नहीं दे सकते। दोस्तों, हमने पहले आपको बताया था, लेकिन इसे आप फिर से समझिए, इसे आप फिर से समझ जाइए। यमघंट योग, दग्ध योग, मृत्यु योग क्या है, इसे आप ऐसे जाने। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। शुक्र और शनि। दोस्तों, आप पहले ये जाने कि दग्ध नक्षत्र, दग्ध योग, यह सब क्या होता है। ये ध्यान दें। अगर यदि इतवार को, अगर यदि इतवार को द्वादशी हो जाए, इतवार को द्वादशी हो जाए, सोमवार को एकादशी हो जाए, और मंगलवार को पंचमी हो, मंगलवार को पंचमी हो, और क्या, बुधवार को तृतीया हो,
बुधवार को तृतीया हो, बृहस्पतिवार को षष्ठी हो जाए, बृहस्पतिवार को षष्ठी हो जाए, शुक्रवार को अष्टमी हो जाए, शुक्रवार को अष्टमी हो जाए और शनि को नौमी हो जाए, शनि को नौमी हो जाए, इसे दग्ध योग इसे कहते हैं, इसे दग्ध योग कहते हैं। अब जाने यमघंट योग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। जैसे कि इतवार को मघा हो जाए, सोमवार को विशाखा हो जाए, मंगल को आद्रा हो जाए, बुध को मूल हो जाए, बुधवार को मूल हो जाए, बृहस्पतिवार को कृतिका हो जाए, बृहस्पतिवार को कृतिका हो जाए और शुक्रवार को रोहिणी हो जाए और शनिवार को हस्त हो जाए। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यमघंट योग। यह जो है आपका यमघंट योग। दोस्त, इतवार को मघा हो जाए, सोमवार को विशाखा हो जाए, मंगलवार को आर्द्रा हो जाए, बुधवार को मूल हो जाए, बृहस्पतिवार को कृत्तिका हो, शुक्रवार को रोहिणी हो और शनिवार को हस्ता हो जाए, हस्ता नक्षत्र, तो इसे ही यमघंट योग कहते हैं। अब आइए, अगर यदि अगर यदि इतवार को अनुराधा हो जाए, सोमवार को उत्तराखाला हो जाए, सोमवार को उत्तराखाला हो जाए, मंगलवार को शतभिषा हो जाए, मंगलवार को शतभिषा हो, बुध को अश्विनी हो जाए, बुधवार को अश्विनी हो जाए और हाँ, ये ध्यान दें, इतवार को अनुराधा हो जाए, सोमवार को उत्तराखाला हो जाए, मंगलवार को शतभिषा हो जाए, बुधवार को अश्विनी हो जाए, बृहस्पति को मूल नक्षत्र हो जाए, शुक्रवार को श्लेषा नक्षत्र हो जाए और शनिवार को हस्त नक्षत्र हो जाए, तो इसे मृत्यु योग कहते हैं। तब इसे मृत्यु योग कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं इस योग में संतान उत्पत्ति अशुभ है। आप समझ गए होंगे, दग्ध योग, यमघंट योग और मृत्यु योग। दोस्तों, यह योग बहुत अच्छे नहीं है, अशुभ योग है और इन अशुभ योग में संतानोत्पत्ति अशुभ है। अगर यदि इस योग में संतान हुआ है
तो उसकी शांति करानी चाहिए। उसकी शांति कराने से यह जो अशुभ है, योग है, वह खत्म हो जाते हैं। फिर वह जीव शुभता को प्राप्त करता है। अब दोस्तों, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो समझने तो हमको बताएँगे। अब यह क्लास यहीं संपन्न की जाती है। जय माता दी।